क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है? क्या कब्र अंधेरा है या रोशनी का नया दरवाजा? क्या वो जो मिट्टी के नीचे चले जाते हैं हकीकतन मर जाते हैं या किसी और जहान में जिंदा रहते हैं? ये वो सवालात हैं जो सदियों से इंसान के दिलो दिमाग को झंझोड़ते आए हैं। आम निगाह कहती है मरने वाला खत्म हो गया, लेकिन फकीर कहता है इंसान मरता नहीं, सिर्फ पर्दा बदल लेता है। दोस्तों, आप देखते हैं औलिया अल्लाह के मज़ारात पर लोग आते हैं, झुकते हैं, रोते हैं, दुआएं करते हैं और कई बार उनकी दुआएं कबूल भी हो जाती हैं। अगर कब्र के नीचे सिर्फ मिट्टी है तो फिर ये सब कुछ कैसे होता है? ये वो राज है जिसे समझने के लिए फकीर की नजर चाहिए, आम अक्ल नहीं। आज हम इसी राज को खोलेंगे। क्या कब्रों वाले जिंदा हैं? फकीर की नजर में हकीकत। अगर आप भी हकीकत की तलाश में हैं और ऐसे रूहानी और फकीराना मौजुआत आपके दिल को छू लेते हैं तो अभी हमारे चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी रूहानी प्यास बुझती रहे। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आइए दोस्तों चलते हैं आज की इस पुरस्रार और दिल को झंझोड़ देने वाली दास्तान की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फकीर जब कब्र की हकीकत पर गौर करता है तो सबसे पहले कुरान हकीम की तरफ रजू करता है, क्योंकि असल रोशनी, असल सदाकत सिर्फ अल्लाह के कलाम में है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। ये आयत एक ऐसा दरवाजा खोल देती है जहां अक्ल हैरान रह जाती है। हम आम आंख से देखते हैं कि लाश कब्र में उतारी गई है, लेकिन कुरान करीम कहता है वो जिंदा हैं। सवाल ये है वो कहां जिंदा हैं, कैसे जिंदा हैं और ये जिंदगी हम क्यों नहीं देख पाते? फकीर की जुबान में ये हकीकत है कि जिस्म मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन रूह को एक और जहान में मुंतकिल कर दिया जाता है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। ये बरज़ख एक ऐसा पर्दा है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान हाइल है और इसी जहान में रूह अपनी हकीकत के साथ जिंदा रहती है। फकीर कहता है जिस तरह ख्वाब में आप दूसरी दुनिया में चलते फिरते हैं लेकिन दूसरों को कुछ नजर नहीं आता, इसी तरह कब्र की जिंदगी भी एक पर्दा है जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदों पर खुलता है। दोस्तों, यहाँ ये नुक्ता समझना जरूरी है कि शुहदा और औलिया कराम की रूहें इस बरज़खी जहान में भी खास कुर्ब और हयात रखती हैं और इसीलिए उनकी दुआएं आज भी जिंदा हकीकत की तरह असर करती हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आम आंख कहती है कब्र अंधेरा है, खामोशी है, फना है, लेकिन फकीर की आंख कहती है कब्र दरअसल रोशनी का एक दरवाजा है। फकीर की निगाह में कब्र की तीन हकीकतें हैं। पहली हकीकत, कब्र जिस्म का ठिकाना है। ये मिट्टी के जर्रात का मिट्टी में वापस लौट जाना है ताकि फानी मिट्टी अपनी असल को पहुंच जाए। दूसरी हकीकत है रूह का सफर बरज़ख की तरफ। फकीर कहता है इंसान मरता नहीं, सिर्फ एक कमरा बदल लेता है। जिस तरह बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आता है वैसे ही इंसान दुनिया से कब्र में जाता है और वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करता है। और तीसरी हकीकत है वली अल्लाह और शुहदा की हयात खास है। ये हस्तियां मिट्टी के पर्दे में भी बुझती नहीं बल्कि उनका नूर कब्र को मुनव्वर कर देता है। इसीलिए औलिया की कब्रों पर फैज की हवा चलती है और जायरीन सुकून पाते हैं। फकीर की जुबान में कब्र में जाने वाला अगर अल्लाह का दोस्त हो तो कब्र उसके लिए बाग बन जाती है। फकीर की जुबान में कब्र में जाने वाला अगर अल्लाह का दोस्त हो तो कब्र उसके लिए बाग बन जाती है और अगर दुनिया का असीर हो तो कब्र उसके लिए तंग कैद खाना। यही वजह है कि औलिया अल्लाह के मजार पर जाने वाले कहते हैं वहां अंधेरा नहीं रोशनी है, वहां खामोशी नहीं जिंदगी की धड़कन है। प्यारे नाजरीन, कब्र की हकीकत को समझने के लिए दिल का आईना साफ होना जरूरी है। अक्ल कहती है खत्म, लेकिन मार्फत कहती है ये तो आगाज है। फकीर जब औलिया अल्लाह की कब्रों की तरफ देखता है तो उसे सिर्फ मिट्टी का ढेर नजर नहीं आता बल्कि वो कब्र को एक चिराग देखता है। ऐसा चिराग जो जमीन पर दफन है मगर रोशनी आसमानों तक जाती है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यानी अल्लाह के दोस्त ना खौफ में होते हैं ना गम में। यही वजह है कि जब वो दुनिया से पर्दा करते हैं तो उनकी हकीकत बुझती नहीं बल्कि और रोशन हो जाती है। बाज मज़ारात से खुशबू आती है, कई कब्रों से नूर झलकता है, जायरीन पर सुकून नाजिल होता है, दुआएं कबूलियत पाती हैं। ये सब इस बात की निशानियां हैं कि वली अल्लाह की जिंदगी कब्र पर खत्म नहीं होती बल्कि वहां से उसका फैजान मजीद फैलना शुरू होता है। फकीर कहता है वली अल्लाह की कब्र जमीन पर है मगर उसकी रूह आसमान के 7 पर्दों के पार जलवागर है। मिट्टी उनके जिस्म को ढांप लेती है लेकिन उनका नूर मिट्टी को भी रोशन कर देता है। इसीलिए दुनिया भर में लाखों दिल इन कब्रों से जुड़े हैं। इसीलिए दुनिया भर
भर में लाखों दिल इन कब्रों से जुड़ते हैं। वो लोग जो गमों में डूबे आते हैं, सुकून लेकर वापस जाते हैं। जो बेसहारा आते हैं, फैज पाकर उठते हैं। औलिया की कब्रों पर यह फैजान क्यों जारी रहता है? फकीर कहता है, वली अल्लाह की हयात फना नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह की सिफात के साथ जुड़ जाती है, और जब कोई अल्लाह के साथ जुड़ जाए तो वो कभी मुर्दा नहीं होता। इसीलिए मिट्टी इन पर असर नहीं करती, इसीलिए वक्त इन पर गालिब नहीं आता, इसीलिए कब्र इनके लिए अंधेरा नहीं बल्कि नूर का बाग बन जाती है। मोहतरम दोस्तों, यही वो हकीकत है जिसे आम आंख नहीं देख सकती, लेकिन जो दिल विलायते अली अलैहिस्सलाम से रोशन हो और जो रूह फकीर की आंख से देखना सीख ले, उस पर यह राज खुल जाता है कि कब्र जिंदा हकीकत है और वली अल्लाह की कब्र दरअसल दरवाजा है जहां से आसमानी रोशनी जमीन वालों तक पहुंचती है। कब्र सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं बल्कि ये हर इंसान के लिए एक आईना है। फकीर जब कब्र की दहलीज पर खड़ा होता है तो कहता है, ऐ इंसान, ये वो घर है जहां से असल जिंदगी शुरू होती है। कब्र हमें 3 बड़े सबक देती है। पहला सबक है, दुनिया फानी है। फकीर कहता है, तू लाख महल बना ले, लाख जमीन सजा ले, आखिरकार तेरा घर 2 गज मिट्टी ही है। ये कब्र हमें याद दिलाती है कि दुनिया की चमक सिर्फ वक्ती है। दूसरा सबक है, असल दौलत आमाल है। कब्र में ना दौलत साथ जाती है, ना रुतबा, ना शोहरत। वहां सिर्फ वही साथ जाता है जो हमने नेकी के बीज बोए हों। फकीर कहता है, इंसान का कफन खाली नहीं होता, उसमें या तो नूर भर जाता है या अंधेरा। और तीसरा सबक है, कब्र दरअसल आगाज है, यहां से इंसान के लिए नई हकीकत खुलती है। बरज़ख में जो सुकून या अज़ाब मिलता है वो दुनिया के अमाल पर मबनी होता है। वली अल्लाह और फकीर की नजर में कब्र एक बाग भी हो सकती है और एक कैद खाना भी। दोस्तों, कब्रों वाले जिंदा हैं, उनकी दुआएं, उनका फैज, उनकी रोशनी आज भी जारी है। लेकिन कब्र का सबसे बड़ा पैगाम जिंदों के लिए है, ऐ इंसान, मरने से पहले जाग जा, क्योंकि कब्र तुझे बता देगी कि असल जिंदगी मौत के बाद है। मेरे मोहतरम नाजरीन, आज हमने कब्र की हकीकत को फकीर की नजर से जानने की कोशिश की। ये राज खुला कि कब्र अंधेरा नहीं बल्कि एक दरवाजा है जहां से असल जिंदगी का आगाज होता है। ये भी जाना कि औलिया अल्लाह की कब्रें जिंदा हकीकत हैं जो आज भी रोशनी और सुकून बांटती हैं। और ये भी समझा कि कब्र का सबसे बड़ा पैगाम जिंदों के लिए है कि अपनी जिंदगी को नेक अमाल से संवार लो ताकि कब्र तुम्हारे लिए बाग बने, कैद खाना नहीं। आइए दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह, हमें मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, हमारी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, हमारे अमाल ऐसे बना दे कि कब्र हमारे लिए जन्नत का बाग हो जाए। या अल्लाह, हमें अपने औलिया की मोहब्बत और उनके फैज से बहरामंद फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, दिल से आमीन कहें और कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें ताकि ये दुआ हम सब के हक में कबूल हो। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। मैं हूं एजाज काज़मी, मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई राजों भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।